हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पर। मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जो कि है आपका रेगुलर पॉलीगन क्लास नंबर 3, पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह, पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, 2 बार एसएसबी सीडीएस रिकमेंडेड हूं और एसएससी सीजीएल मेंस 2013 और 14 में 182 और 190 मार्क्स स्कोर कर रखा हूं। 7 साल से भी ज़्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मैं सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएससी और रेलवे के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूं। आप इस दिन के लिए देखो इतनी मेहनत कर रहे हो, वन डे यू विल थैंक योर सेल्फ फॉर नेवर गिविंग अप। तो जिस दिन आपको ये ड्रेस देखने पहनने को मिलेगी ना, उस दिन आप अपने आप को खुद को शुक्रिया करोगे कि आपने हार नहीं मानी। तो हार नहीं मानना है, नेवर गिव अप, समझ गए। अगर आप चाहते हो अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करना, सीडीएस की तैयारी करनी है आपको, सीडीएस 1 2021 की आपको तैयारी करनी है, तो आप इन लेक्चर्स को तो देख ही रहे हो। साथ में अगर आपको बैच में पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, तो आपको वहाँ पर क्या मिलता है, उन बैचेस में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलती है आपको, और अनलिमिटेड एक्सेस आपको वहाँ पर मिलती है। आप अगर देखोगे तो 1 महीने का जो सीडीएस का सब्सक्रिप्शन है वो 1600 रुपये का होता है, 3 महीने का 4000 रुपये का, 6 महीने का 7200 रुपये का और 12 महीने का 8800 रुपये का ये सब्सक्रिप्शन है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात है कि अगर आप इसमें दीप लाइव कोड अप्लाई कर दोगे तो जो भी आप प्लान चूज करते हो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि सीडीएस या अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके सीडीएस, एफकेट या सीएपीएफ के पेपर में आप देखोगे तो आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं सीडीएस के पेपर में, मैथ्स मिलता है, इंग्लिश मिलता है और जीएस मिलता है। तो अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मैथ्स के अंदर जितने भी फैकल्टी सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं उन सभी टीचर्स की आप क्लास देख पाओगे। इंग्लिश की जितनी फैकल्टी हैं उन सभी की, जीएस की जितनी फैकल्टी हैं उन सभी की, जितने भी टेस्ट, क्विज, जो भी चीज़ें होती हैं आप सारी आपको मिल जाएंगी सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन का पे करके। और अगर आप ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये 8800 का है, लेकिन अगर आप इसमें दीप लाइव कोड अप्लाई कर देते हो तो यहाँ पर आपको 10% ऑफ मिल जाता है। मतलब आपको ये पड़ेगा 7920 का। अब इसमें क्या होगा, आपका CDS 1 2021 भी आपका इंक्लूड हो गया और साथ में CDS 2 2021 भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो आप जानते भी हो कि 2-3 महीने में किसी भी एग्जाम की तैयारी ढंग से होती नहीं है। तो अगर इतनी बड़ी, क्योंकि आप देखोगे कि आपका एक फैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आपका पैशन है, या फिर आप जानते हो कि अगर यहाँ से हमें जो जॉब मिल गई उससे हमारी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी आराम से निकल जाएगी। तो जब एक फैसला आपका पूरी ज़िंदगी बदल सकता है तो इसका मतलब वो संघर्ष, वो लड़ाई भी बहुत बड़ी होगी, तो संघर्ष बड़ा होगा। तो इसीलिए हमें कोई कमी अपने तरफ से नहीं छोड़ना है। यहाँ पर आप देखोगे तो आप जो भी प्लान चूज करते हो उस प्लान में अगर आप ये दीप लाइव कोड अप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 10% ऑफ मिल जाता है। जैसे मैंने बताया था कि 8800 का आपका कितने का हो जाएगा, 7920 का। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में हम बात कर रहे थे रेगुलर हेक्सागन के बारे में, और रेगुलर हेक्सागन के बारे में हमने सारी बातें कर ली थी। देखो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमें पता है कि इस तरीके से अगर कोई एक रेगुलर हेक्सागन है और इसमें हमने अंदर की तरफ 2 ट्राइंगल, इसके हमने सारे तो डायगोनल निकालना सीख लिया था। और अगर ये रेगुलर हेक्सागन है, इसका नाम देता हूं मैं ABCDE और F। तो अगर मैं इस तरीके से इसको मिला दूं इस वाले वर्टेक्स से, और इसको मिला देता हूं मैं इस वर्टेक्स से, और इसको मिला देता हूं मैं इस वर्टेक्स से, तो आप जानते थे कि अगर ये रेगुलर पॉलीगन है मतलब इसकी, ये रेगुलर हेक्सागन है, पॉलीगन है, हेक्सागन है, तो ये साइड कितनी आती थी A, तो ये कितना आता था अपने पास A√3, याद है कि नहीं है, A√3, ये भी कितना हो जाएगा A√3। तो अगर मैं आपसे पूछता था कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया और पूरे हेक्सागन के एरिया का रेशो क्या होता था, तो आपने आंसर बताया था 1:2, ठीक है। फिर हमने क्या किया था कि इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाया था इसी रेगुलर हेक्सागन में। ये अपने पास एक रेगुलर हेक्सागन है और इसका नाम हमने दे दिया ABCDE और F। हमने क्या किया था, इन साइड के मिड पॉइंट को मिला करके एक ट्राइंगल बनाया था। साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया था हमने, इसको इससे मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया और इसको हमने इससे मिला दिया। ये जो ट्राइंगल बना इसको हमने बोल दिया था PQ और R। इसकी साइड बताओ कितनी आई थी, अगर ये अपने पास A है
साइड बताओ कितनी आई थी। ये डायगोनल निकालना हमने सीखा था, ये वाला है ना, ये वाला डायगोनल निकालना सीखा था। ये कितना होता था 2a, ये 2a होगा तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 3a/2, और ये भी कितना आ जाएगा 3a/2, और ये भी कितना आ जाएगा 3a/2 आ जाएगा। तो ये दो ट्राइंगल आपको पता है ना। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से आपसे कुछ और पूछ लेता हूँ तो भी आप बता दोगे। पहले रेगुलर हेक्सागन के बारे में कंप्लीट पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ऑक्टागन के बारे में स्टार्ट करेंगे। जैसे अपने पास ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया। अब आप देखो हम क्या करेंगे। मैंने क्या कहा आपसे, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इसका नाम दे दिया मैंने ABCDE और F। मैंने इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट, 6 की 6 साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया तो एक कोई पॉलीगन बनेगा। देखो क्या बनेगा, इसको मैंने इससे मिला दिया, 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 तो ये भी एक क्या बनेगा अपने पास, रेगुलर हेक्सागन ही बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब आप मुझे बता दो, इसको हम बोल देते हैं PQRSTU। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि PQRSTU और ABCDEF के एरिया का रेशो क्या होगा। ये PQRSTU क्या है अपने पास, मिड पॉइंट है। तो आप अगर समझो यहाँ पे देखो रेशियो निकालना है, आप A मान लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर आप देखोगे तो इसको हम कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। इसकी साइड हमने, ये जो रेगुलर हेक्सागन है इसकी साइड हमने कितनी मान ली, 2 मान ली, सारी साइड 2 हो जाएंगी। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। और आप जानते हो कि ये कितना अपने पास 120 है, ये आपको याद रखना है। तो ये कितना आएगा अपने पास, √3 आएगा। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जा चुका है। सवाल कैसे आएगा वो करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे, अभी आप पहले थ्योरी समझो। तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। मतलब ये अगर रेगुलर हेक्सागन था तो इसकी सारी साइड्स कितनी आ जाएंगी, √3 आ जाएंगी। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि रेगुलर हेक्सागन है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी रेगुलर हेक्सागन बनेगा, क्योंकि ये 1 और ये अपने पास 120 हो जाएगा। ये 1 ये भी 120 हो जाएगा। ये 1 तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 120, ये भी 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। ये सारे एंगल आपस में क्या है, बराबर है ना, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन था ABCDEF। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि PQRSTU और ABCDEF के एरिया का रेशो, तो देखो इसका एरिया क्या होगा PQRSTU का, तो हो जाएगा 6 इंटू √3/4। हालांकि ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 6 इंटू √3/4 इंटू A²। A का मतलब कितना आ जाएगा, इसकी साइड कितनी है अपने पास, √3, इसका स्क्वायर कर दिया। और जो ABCDEF है इसकी साइड कितनी अपने पास है, 2 है, तो इसका एरिया भी कितना आएगा, 6 इंटू √3/4। तो ये इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी, इंटू साइड कितनी इसकी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गया, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। ये कितना आ गया अपने पास, 4, तो उत्तर कितना आ गया अपने पास, 3/4 आ गया। ये जो ABCDEF है इसका एरिया और PQRSTU इसका एरिया का रेशो कितना मिला हमें, 3/4 मिला। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। इसकी साइड हमने 2 मानी थी, इसकी साइड √3 आई थी। और सबसे पहली बात कि अगर आप किसी रेगुलर हेक्सागन की हर एक साइड के 6 की 6 साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाते हो तो बनने वाला पॉलीगन भी क्या होता है अपने पास, रेगुलर हेक्सागन होता है। और उस हेक्सागन के और जो ABCDEF आपका हेक्सागन है, इनके एरिया का रेशो कितना होता है, 3:4 होता है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद देखते हैं अगली चीज। हमने देखो इस तरीके से बनाया था, एक रेगुलर हेक्सागन है अपने पास, और हमने क्या किया था इस रेगुलर हेक्सागन में, ये अपने पास हो गया A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये अपने पास F है। अगर मैं इसको मिला देता हूं इससे, ये आप जानते हो कि इसका एरिया क्या होता है, लेकिन एक नई चीज सीख रहे हैं यहां से। इसको मैं मिला देता हूं इससे और इसको मिला देता हूं इससे, तो आप ये जानते हो कि अगर मैं इसकी साइड को मान लेता हूं 1, जो रेगुलर हेक्सागन है इसकी साइड हम मान लेते हैं 1, A मान लो आप, चाहे 1 मान लो, बात एक ही है। तो इसकी साइड कितनी आएगी, ये √3 आएगा, क्योंकि ये कितना होता है 120 होता है, हम समझ चुके हैं। इसकी साइड भी कितनी आएगी, √3 आएगी, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं इस अंदर वाले ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सा सर्कल बना दूं, अगर मैं इसके अंदर एक इन सर्कल बना दूं इस तरीके से,
जो सर्कल इसकी तीनों साइड को टच करे। अब आपको इसकी रेडियस बतानी है, इस वाले सर्कल की रेडियस आपको बतानी है। ठीक, तो आप देखोगे कि ये जो ट्राइंगल है अपने पास, जिसकी साइड अपने पास √3 है, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है। अगर इसको हम कुछ बोल रहे हैं, क्या नाम है इसका, ए, सी और ई, और साइड इसकी कितनी है, √3 है। ये भी कितना है, √3 है। ये भी कितना है, √3 है। इसके अंदर आपने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, और उस सर्कल की आपको रेडियस बतानी है। इसका मान लो सेंटर ये है और ये क्या है अपने पास, आर है। ठीक है, तो आप अगर नहीं जानते कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस क्या होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा है किसी भी पॉलीगन की, किसी भी रेगुलर पॉलीगन की इन रेडियस क्या होती है, ये होती है a/2 इंटू कॉट 180/n, यही होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a कितना है अपने पास, √3/2 इंटू कॉट 180/n, n कितना है 3, तो 180 को 3 से भाग करोगे 60 आएगा। कॉट 60 कितना होता है अपने पास, √3 होता है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, कॉट 60 होता है अपने पास 1/√3 है ना। कॉट 60 अपने पास कितना आ जाएगा, 1/√3। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 1/√3। मतलब ये √3 कट जाएगा, तो रेडियस अपने पास कितनी मिल गई, 1/2 मिल गई। ध्यान रखना है इस बात को, ये रेडियस कितनी मिल गई अपने पास, 1/√3। और आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, वैसे हम आगे पढ़ेंगे, इसकी जो इन रेडियस होती है वो होती है साइड अपॉन में 2√3। कितनी होती है, साइड अपॉन में 2√3। कैसे निकालोगे, अगर भूल जाओगे तो इस तरीके से निकाल लेना, नहीं तो जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ेंगे तो आपको ये मैं कराऊंगा। ठीक है, इक्विलेटरल की पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल की पढ़ेंगे, स्केलियन की पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो साइड यहाँ पर कितनी थी, √3 थी, अपॉन में कितना 2√3 कट गया, तो इन रेडियस कितनी आ गई बस 1/2 आ गई। ध्यान रखना कि इस ट्राइंगल के अंदर जो हमने सर्कल बनाया उसकी रेडियस अपने पास कितनी आई, 1/2 आई। समझ गए। अब देखो दूसरा केस इसी का, ये मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल मिटा देता हूं। एक और ट्राइंगल हम बनाते थे, कौन सा, मिड पॉइंट को मिला करके बनाने वाला है ना, मिड पॉइंट को मिला करके बनाने वाला, उसका भी देख लेते हैं एक बार। उसकी इन रेडियस का रेशियो भी हमसे पूछा गया कई बार। ठीक है, तो जो दूसरा ट्राइंगल हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, देखो जरा। ये अपने पास एक रेगुलर पॉलीगन है, इस तरीके से एक रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, और इस रेगुलर पॉलीगन में ये अपने पास A, B, C, D, E और F, हमने क्या किया, इस साइड का मिड पॉइंट ढूंढा, इस साइड का मिड पॉइंट ढूंढा और इस साइड का मिड पॉइंट ढूंढा, और इनको मिला दिया, इसको मिला दिया इससे और इसको मिला दिया हमने इससे, और मिला करके हमने एक ट्राइंगल बना दिया। आप जानते हो कि इस ट्राइंगल का साइड क्या होता है। अगर ये अपने पास कितना है, इसको हमने बोल दिया P, इसको बोल दिया Q और इसको बोल दिया हमने R। ठीक है, इसको बोल दिया P, इसको बोल दिया Q, इसको बोल दिया R। आप एक काम करो, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको साइड को हम 1 ना मान करके 2 मान लेते हैं, ताकि जब इसका मिड पॉइंट करें तो डेसिमल ना आए, मतलब फ्रैक्शन ना बने। ठीक है, मैंने इसकी साइड 2 मान ली, ये 2, ये 2, ये सारे 2 हो गए। ठीक है, क्योंकि यही अपना पॉलीगन रखते हैं, इसी पॉलीगन के अंदर ये वाला ट्राइंगल बनाया था और इसी पॉलीगन के अंदर हमने ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल एक ही पॉलीगन के, एक ही रेगुलर हेक्सागन के अंदर बनाए। तो आप जानते हो अगर ये 2 तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 2√3 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। इसकी इन रेडियस आप जानते हो, अभी मैंने बताया था साइड अपॉन √3 होती है, तो 2√3/√3, तो इन रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, 2 आ जाएगी। मतलब ये जो R आया वो कितना आया अपने पास, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि अगर ये 2 है तो ये कितना आएगा अपने पास, इसको अगर आप मिला दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ये 4, ये 2, 4 2 6, 6 का आधा कितना, 3, तो यहाँ पर हमें डेसिमल नहीं मिलेगा, मतलब फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो ये जो ट्राइंगल बना इसकी हमें साइड मिल गई। अब इसको जो डॉट डॉट किया था इसको मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि हमें इसके अंदर सर्कल बनाना है। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पहले से क्या करना है, पहले से आपको पता होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में आपको टाइम कम लगे। अब इसकी तीनों साइड अपने पास कितनी आएंगी, 3 3 3 आ जाएगी। ये तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। इसके अंदर अगर हम एक सर्कल बना दें, इसके अंदर अगर हम एक सर्कल बना दें, मतलब इस ट्राइंगल का इन सर्कल बना दें, तो आप देख रहे हो कि इसकी रेडियस क्या आएगी, इसकी रेडियस, इसको हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं R1 और इसको बोल देते हैं हम R2। ठीक है, इनका हमें रेशो बताना है, R1 और R2 का रेशो बताना है।
तो ये फिर से क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होती है, साइड अपॉन √3, तो साइड कितना है 3, अपॉन में कितना आ जाएगा 2√3, साइड अपॉन में 2√3 है ना। अच्छा यहां पर मैंने 2√3 नहीं लिखा, एक बार देख लेना, यहां पर साइड अपॉन में 2√3 होती है। यहां पर हमने क्या लिख दिया, यहां पर लिख दिया हमने, सिर्फ लिखा है साइड अपॉन √3 है ना। यहां पर जो इन रेडियस होगी इस वाले की वो होगी साइड अपॉन में 2√3, ये होगी। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, साइड कितना है इसका 2√3 अपॉन 2√3, तो यहाँ पर अपने पास जो इन रेडियस आई वो 2 नहीं आई, 1 आई। इसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर इन रेडियस कितनी आई अपने पास, 1 आई, मतलब R1 कितना मिल गया, 1 मिल गया। और R2 अपने पास कितना आ गया, R2 अपने पास आ गया। अगर इसको देखोगे तो क्या आप लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो, डिवाइड बाय 2√3, तो यहाँ से √3 कट गया, तो ये कितना आ गया अपने पास, √3 अपॉन में 2 आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि R1 और R2 का रेशियो कितना है, तो R1 कितना है मेरे पास 1 है, और R2 कितना है मेरे पास √3/2 है, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या है, रेशियो 2:√3 है। मतलब अगर इसकी रेडियस अपने पास 2 है तो इसकी रेडियस कितनी आएगी अपने पास, √3 आएगी। तो R1 और R2 का रेशियो कितना आ गया अपने पास, 2:√3 आ गया। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको क्या रखनी है, रेगुलर हेक्सागन की याद रखनी है। अब आ जाओ आप किस पे, बाकी जो भी आएगा वो सवालों में करेंगे, इतनी चीजें आप याद रखो। यहां तक के केस आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागन के अगर आप हर एक सारे साइड्स का मिड पॉइंट मिलाओगे तो आपको रेगुलर हेक्सागन ही मिलेगा। अगर आप वर्टेक्स को मिला रहे हो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। यहां पर भी ये वर्टेक्स को मिला रहे हो तो भी, ये मिड पॉइंट को मिला रहे हो साइड्स के, तो भी आपको क्या मिलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। अब आ जाओ आप किस पे, अब आ जाओ आप ऑक्टागन पे। और कैसा ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। इसके बारे में समझ लेते हैं कि भाई ये क्या है, क्या क्या इसमें हमें पता करना है। तो देखो इसकी इन रेडियस, सर्कम रेडियस, इसका एरिया तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, हम इसका सबसे पहले तो निकालते हैं डायगोनल। सबसे पहले इसके डायगोनल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है एक ऑक्टागन। कैसा ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। ये अपने पास क्या है, रेगुलर ऑक्टागन है। एक बार बन जाए बस वो, तो ये रेगुलर ऑक्टागन भी हो जाएगा। देखो इसको मैंने इससे मिला दिया और इसको हमने दोनों को मिला दिया। इसका नाम दे दिया मैंने ABCDEFGH। ये रेगुलर ऑक्टागन है, मतलब सारी साइड्स अपने पास कितनी आएंगी, A। 8 की 8 साइड अपने पास क्या आ जाएंगी, A आ जाएंगी, ठीक। तो अब आप देखो इसके सबसे पहले तो देखो इसकी इन रेडियस निकालना। अब देखो यहां पर थोड़ा सा दिक्कत होगा इन रेडियस निकालने में, एरिया निकालने में। एरिया क्या हो जाएगा, देखो एरिया क्या होगा इसका, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा NA²/4 इंटू कॉट 180/n। अब n कितना अपने पास है, 8 है, तो डेसिमल में आएगा, नहीं आएगा। तो अब ऐसे एरिया निकालना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो रहा है। बाकी आप इसकी इन रेडियस चाहो तो निकाल सकते हो। इन रेडियस क्या होती है, A/2 इंटू कॉट 180/n। सर्कम रेडियस चाहो तो निकाल सकते हो A/2 इंटू कॉसेक 180°/n। निकाल सकते हो ना, 180°/n, ठीक है। तो ये अपने पास यहां तक चीजें हो गई, और ये इन रेडियस हो गई और ये सर्कम रेडियस हो गई। अब आप देखोगे अगर हमने क्या देखा था, देखो एक बार हम इन रेडियस और सर्कम रेडियस आपको बता देते हैं कहाँ से आती थी। तो ये अपने पास एंगल कितना होता था, ये होता था अपने पास 180°/n होता था, और ये 90 होता था, ये स्मॉल r होता था, ये कैपिटल R होता था, और ये a होता था। तो अगर हम इसमें क्या लगाते थे, कॉट थीटा है ना, या टेन थीटा लगा दो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाता था अपने पास 10 180/n। और यहाँ पर जो ये साइड आई थी, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आपका। यहाँ पर जो साइड आई थी वो आई थी A/2। आपको सर ये क्या करा रहे हो, तो ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पार्ट ये कहाँ से आया था वो करा रहा हूँ। तो ये कितना आया था अपने पास, A/2 आया था। तो 10 ये अपने पास 180/n, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये r कितना आ गया अपने पास, A/2 इंटू कॉट 180/n। इस तरीके से आया था, ठीक है, जब हमने रेगुलर हेक्सागन का ही एग्जाम्पल लिया था। और अगर मैं इसमें ये कैपिटल R निकालना चाह रहा था तो मैंने क्या लिया था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो हमने लिखा था साइन थीटा।
तो साइन 180/n इज इक्वल टू कितना आया था अपने पास a/2/r। तो यहाँ से हमने r निकाला था तो कितना आया था अपने पास a/2 कॉसेक 180 डिग्री बाय n। ठीक है, तो यहाँ से हमने दोनों चीज़ें एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो ऐसे मैंने लिखा, इनको अपने मन से नहीं लिखा, ये हमने बना रखा था पहले, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर क्या दिक्कत कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड दिक्कत कर रही है इन रेडियस सर्कमफेरेंस निकालने के लिए, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड दिक्कत कर रही है। तो अगर नंबर ऑफ साइड दिक्कत कर रही है तो फिर क्या करोगे आप, तो दूसरा तरीका ढूंढोगे आप इन रेडियस सर्कमफेरेंस और एरिया निकालने का। तो हम ऐसे एरिया इसका नहीं निकालेंगे। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डायगोनल निकालना सीखते हैं। आप जानते हो कि इसका हर एक एंगल कितना होता है 135, हर एक एंगल कितना होता है इसका 135। कैसे, वही n-2 इंटू 180/n से। ठीक है, ये मिटा दो, इसका एरिया वीरिया ऐसे नहीं निकालेंगे, अब थोड़ा सा अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक, देखो फटाफट से क्या आएगा। यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहला अपना एक डायगोनल होता है HB, तो सबसे पहला हमें क्या निकालना है, HB निकालना है। ठीक, दूसरा डायगोनल अपने पास क्या होगा, HC होगा, और तीसरा डायगोनल अपने पास क्या होगा, किसी भी एक वर्टेक्स से आप 3 डायगोनल इस तरीके से खींच सकते हो। समझ गए। तो हमें इन तीनों की लेंथ निकालना है, हमें HB निकालना सीखना है, हमें HC निकालना सीखना है, और तीसरा अपने पास क्या है, HD। ठीक है, हाई डेफिनेशन है ना। तो HB निकालते हैं सबसे पहले। तो यहां पर क्या करूंगा, अगर ये अपने पास x है तो इसमें लगा दूंगा मैं कौन सा, कोसाइन रूल। तो HB निकालने के लिए क्या लिखूंगा मैं, cos 135 बराबर क्या हो जाएगा, a² प्लस a² माइनस x² अपॉन 2 इंटू a। cos 135 को क्या लिखूंगा मैं, cos 90 प्लस 45 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 2a² माइनस x² अपॉन 2a²। यहां पर आप देखोगे तो cos 90 माइनस 90 प्लस थीटा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, जहां पर cos नेगेटिव होता है, कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 2a² माइनस x² अपॉन कितना 2a²। ये एक काम करो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू, इसको लिख दो आप 2a² अपॉन 2a²। बाकी सॉल्व करना है जैसे मर्जी वैसे करो, x² अपॉन 2a², ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको इधर लाते हैं, x² अपॉन 2a² को इधर लाते हैं, और ये क्या है अपने पास 1, और ये माइनस इधर आएगा तो कितना आ जाएगा +1। तो हो गया 1 + 1 अपॉन में √2। तो यहाँ से x² की आप वैल्यू निकाल लो, यही आपका रिजल्ट बन जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास 2a² और ये हो जाएगा अपने पास √2 + 1 और डिवाइड में कितना √2। ठीक, इसको आप ये भी ले सकते हो कि x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, इस 2 को क्या ले सकते हैं हम, √2 इंटू √2 इंटू a² इंटू कितना अपने पास √2 + 1 डिवाइड बाय कितना अपने पास √2 से √2 कट गया, तो x² अपने पास कितना आ गया, √2a² इंटू √2 + 1। तो जो पहला डायगोनल मिला हमें उसकी वैल्यू खतरनाक सी आ गई है, इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 2a² ब्रैकेट के अंदर √2 + 1 हो जाएगा इस वाले डायगोनल की लेंथ, कौन से वाले की, HB की। ठीक, अब अगर हम देखें दूसरा, इसको मिटा देता हूं एक बार। अब अगर हम देखें दूसरा कौन सा वाला, तो HB हम यहां पर निकल लेते हैं और ये मिटा देता हूं मैं सारा। अब हम देखते हैं दूसरा वाला HC डायगोनल, और ये इंपॉर्टेंट है HC। आपसे तीनों का रेशो पूछा जाता है, रेशो निकालने के लिए आपको तीनों की लेंथ निकालना आना चाहिए, तभी आप रेशो बता पाओगे। अगर लेंथ निकालने नहीं आएगी तो आप रेशो कैसे बता पाओगे। यह आया √2a² और ब्रैकेट में √2 + 1 आया, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो HB हमें कितना मिला आपको सर, HB हमें मिला इतना, कितना ये मिला HB √2a² और ब्रैकेट के अंदर √2 + 1, ये इतना मिल गया HB। अब दूसरे की बात करते हैं HC। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला डायगोनल मिटा दूंगा। ठीक है, ये डायगोनल मैं मिटा देता हूं। अब HC और HD अपने पास एक साथ आ जाएंगे। मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये देखो पूरा एंगल अपने पास कितना था, 135 था, ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। अगर ये A है तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास, A आ जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक कितना आ जाएगा अपने पास, A आ जाएगा। अगर हमने एक रेक्टेंगल बना लिया तो अगर ये पूरा एंगल 135 था, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा, 45 बचेगा।
ये अपने पास कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये 90 तो ये भी कितना बचेगा अपने पास 45 बचेगा। ये भी इसी तरीके से आप जानते हो कि ये पूरा एंगल अपने पास कितना है 135 है और ये उसमें 90 है तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 45 आ जाएगा और ये वाला एंगल भी अपने पास कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। आप जानते हो कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं, ये 45 है और ये 45 है, तो अगर ये एक होता है ये एक होता है तो ये कितना आता है अपने पास √2 आता है। आप जानते हो इस बात को। अब आप देखोगे तो ये अपने पास 90 है, 90 के सामने कितना अपने पास a है, तो अगर ये अपने पास 1 हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे। इसको अगर 1 बनाना है तो क्या करोगे, इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/√2 से मल्टीप्लाई और ये भी कितना हो जाएगा बस 1/√2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब जब ये 1 होता है तब ये कितना होता है 1/√2 और ये भी कितना होता है अपने पास 1/√2। मतलब ये वाली लेंथ अपने पास कितनी आ जाएगी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अगर हम इसको बोलें तो ये आ जाएगा अपने पास a/√2 और ये भी कितना हो जाएगा छोटी सी लेंथ a/√2 हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। वही काम यहाँ पर भी है, ये अगर a है तो ये अपने पास a/√2 आ जाएगा और ये भी अपने पास कितना आ जाएगा a/√2। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो जो HC है उसकी लेंथ अपने पास कितनी आ रही है, HC देखोगे तो यहां से लेके यहां तक कितना है मेरे पास a/√2 है और यहां से लेके यहां तक देखोगे तो आपको कि सर ये a है, ये a है अपने पास और ये कितना है मेरे पास a/√2 है। तो a/√2 और a/√2 कितना हो जाएगा a√2 हो जाएगा, मतलब आधा आधा एक हो जाएगा तो ये अपने पास a√2 आ गया और प्लस a। अगर हम यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा अपने पास √2 + 1 आ जाएगा। तो हमें HC की वैल्यू मिल गई, HC अपने पास मिल गया a और ब्रैकेट में √2 + 1। ठीक है, ये दूसरे डायगोनल की लेंथ हमें मिल गई। अब आ जाओ आप तीसरे वाले डायगोनल पे, कौन सा वाला HD। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। देखो आप जानते हो, ये मिटाता हूँ थोड़ा सा तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर इसको मिटा दो आप तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना चाह रहा हूँ मैं। HC अपने पास आ गया, HC की हम वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है लास्ट वाला HD। आप जानते हो कि ये पूरा कितना है, देखो HC अभी अभी यहाँ पर लिखा हमने, कितना लिखा ये लिखा, इसकी हम वैल्यू लिख देते हैं कितनी a × √2 + 1। और आप जानते हो कि ये पूरा एंगल क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा अपने पास 135 होगा, उसमें ये 45 है तो ये कितना आएगा अपने पास 90 आएगा, नहीं आएगा, ये अपने पास कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल में आप देखो जो इस तरीके से ट्राइंगल बना है, ये वाला जो ट्राइंगल बना इस तरीके से ये ट्राइंगल है, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, जिसमें ये अपने पास H है, ये अपने पास C है और ये अपने पास D है। ये कितना है, ये आपको कि सर ये 90 है, ये A है और ये हमने निकाल लिया 1 × √2 + 1। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें लगा देता हूं तो ये अपने पास HD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, HD का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास a² और प्लस a × √2 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका आप होल स्क्वायर कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, तीसरा डायगोनल भी आपको ऑक्टागन का मिल जाएगा। कौन सा ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास HD² बराबर हो जाएगा अपने पास a² प्लस ये हो जाएगा अपने पास a² और √2 + 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 3 + 2√2 होता है। तो ये अपने पास हो गया HD² = a²। आप कॉमन ले लो फिर से तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 4 + 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो HD की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, इतनी आ गई HD² की, और HD की वैल्यू निकाल ली है तो जो कुछ आएगा इसका आप क्या करना स्क्वायर रूट ले लेना। तो आपको तीनों डायगोनल की लेंथ मिल गई, HB, HC और HD। समझ गए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये अपने पास रेगुलर ऑक्टागन के क्या हैं, डायगोनल्स हैं। अब इसका एरिया निकालना सीख लेते हैं। आ जाओ अब इसके एरिया पे। ठीक है, आ जाओ इसके एरिया पे। एरिया कैसे निकालेंगे रेगुलर ऑक्टागन का, बहुत सरल है। सबसे पहले हम एक रेगुलर ऑक्टागन बना लेते हैं, और रेगुलर ऑक्टागन आप अगर एक स्क्वायर की चारों कॉर्नर को कट कर दोगे तो भी आपको मिल जाएगा। एक स्क्वायर के आप चारों कॉर्नर को इक्वल लेंथ पर, इक्वल डिस्टेंस पर अगर काट दोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं। ये अपने पास क्या है, थोड़ा सा ढंग का बनाते हैं अपन, इसको मिटा दो, अच्छे से बना लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी अच्छा डायग्राम की।
ठीक है, इसको हमने इससे मिला दिया, ये अपने पास यहाँ पर है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से खींच दिया, ये यहाँ पर है। चलो अब जैसा बन रहा है वैसे काम चलाएंगे, ठीक है, ये इधर से आ गया और हमने इसको इससे मिला दिया। तो ये अपने पास हो गया A B C D E F G H, और ये रेगुलर ऑक्टागन है, मतलब सारी साइड्स इसकी क्या आएंगी, बराबर आएंगी। सारी साइड्स क्या होगी, A और A। हमने वही काम किया, H को C से मिला दिया, ये आप जानते हो कितना होता है, H को हमने C से मिला दिया, ठीक है, यहाँ से हमने इसको इससे मिला दिया, A को हमने F से मिला दिया, इसको हमने B को किससे मिला दिया, B को हमने E से मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया, ठीक है, इसको हमने इससे मिला दिया, G को D से मिला दिया। तो ये कुछ अपने पास बन गए और वही काम किया, ये अपने पास रेक्टेंगल बना लिया। ये अपने पास A है तो ये भी कितना आएगा, अपने पास A आएगा। अब ये हमने सब कुछ सॉल्व किया था, ये 45 होगा, ये 45 होगा, तो ये कितना आएगा अपने पास A√2 आएगा, ये भी कितना आएगा A√2 आएगा, ये भी अपने पास A√2 हो जाएगा और ये भी अपने पास A√2 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर भी, तो अपने पास ये A है तो ये भी A आ जाएगा इधर से, और ये A है तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास A आ जाएगा। ये सारे लेंथ कितनी हो जाएंगे अपने पास A हो जाएंगी, और ये कितना हो जाएगा अपने पास A/√2, और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास A/√2, ये भी कितना हो जाएगा A/√2, और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास A/√2। तो अगर मैं इस ऑक्टागन का, रेगुलर ऑक्टागन का एरिया लिखना चाहूँ, एरिया ऑफ ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन ABCDEFGH, इसका एरिया लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, ये 45 वाला 90 राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इनका एरिया निकाल लेते हैं हम, है ना। ये चार तो अपने पास ट्राइंगल हैं, 4 ट्राइंगल है, 1 2 3 और 4, तो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू 4 ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है अपने पास A/√2, और हाइट भी कितनी अपने पास है A/√2, प्लस ये रेक्टेंगल 1 2 3 और 4 रेक्टेंगल है, जिसकी लंबाई कितनी अपने पास है A, और चौड़ाई कितनी है अपने पास A√2 है। तो 4 रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू B, 4 रेक्टेंगल है तो एरिया कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, प्लस ये अपने पास एक स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है, इसका एरिया कितना आ जाएगा अपने पास A² आ जाएगा। तो अगर इन सब का एरिया हम जोड़ देंगे तो हमें पूरे का क्या मिल जाएगा, ऑक्टागन का एरिया मिल जाएगा। 2 बार कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो A² कितना हो गया अपने पास 2A², और प्लस ये देखोगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 4A² अपॉन में कितना √2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2√2 रह जाएगा और ये √2 कट जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये 2A² प्लस 2√2A² आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 2A² कॉमन ले लेते हैं तो कितना मिल जाएगा मुझे, √2 प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है। आप देखो ऐसा हमने कोई डायगोनल निकाला था क्या, तो अपने पास एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है ये आपको याद रखना है। एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन अपने पास क्या होता है, ये होता है अपने पास 2 इंटू A का मतलब होता है साइड, 2 इंटू साइड का स्क्वायर इंटू कितना होता है अपने पास √2 प्लस 1 होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात समझ गए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं इसके कॉर्नर्स को इस तरीके से मिला देता हूं, अगर मैं इनको आगे बढ़ा दूं, इस तरीके से मिला दूं, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि स्क्वायर के आप जब कोनों को काटते हो तो आपको क्या मिलता है, रेगुलर ऑक्टागन। तो अगर आप इस तरीके से इनको मिला दोगे फिर से तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, एक स्क्वायर बन जाएगा। और इस स्क्वायर की साइड अपने पास कितनी आ जाएगी, जो इस डायगोनल HC की लेंथ है। तो ये अपने पास एक स्क्वायर बन गया, इसका नाम दे देते हैं हम PQR और S। इस PQRS की साइड आप देख लो क्या होती है, साइड ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS। तो बहुत बार सवाल आता है कि एक स्क्वायर के चारों कोनों को काट करके हमने रेगुलर ऑक्टागन बना दिया, तो उसका एरिया और इस स्क्वायर की साइड में क्या रेशियो होगा, या इस जो स्क्वायर है उसकी साइड और रेगुलर ऑक्टागन की साइड का रेशियो क्या होता है। तो साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS बराबर कितना आएगा अपने पास,
आप देखोगे तो ये एच सी इस स्क्वायर की साइड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा अपने पास a अपॉन रूट टू प्लस ए अपॉन रूट टू और प्लस कितना अपने पास a, जो कि कितना हो जाएगा अपने पास a रूट टू प्लस कितना a, जो कि हम कितना ले सकते हैं a और ब्रैकेट में कितना रूट टू प्लस वन। और a क्या है अपने पास, इस रेगुलर ऑक्टागन की साइड है, तो यहां से आप एक चीज लिख लेना कि साइड ऑफ स्क्वायर जो होती है वो होती है अपने पास रूट टू प्लस वन इंटू साइड ऑफ ऑक्टागन। तो इन दोनों की साइड को आपस में कैसे चेंज करना है वो भी सवाल आपके बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर आप किसी स्क्वायर के चारों कोनों को काट करके रेगुलर ऑक्टागन बनाओगे तो उस स्क्वायर की साइड और उस रेगुलर ऑक्टागन की साइड में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा, ठीक है। और अगर आपको साइड मिल जाए ऑक्टागन की तो उसका एरिया आप इस तरीके से निकाल पाओगे। तो हमने रेगुलर ऑक्टागन के एरिया के बारे में बात करी, हमने इसके डायगोनल्स के बारे में बात करी। ये अब आपका कंप्लीट क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। इनका आप चाहे डायगोनल पूछो हमसे कितने डायगोनल होते हैं, चाहे पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन की बात करो, इनके बारे में बात करोगे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस अब अगली क्लास में हम इनके सवाल करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ये अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, जय हिंद।